Hello friends. I hope you all are fine. Then let's start. Horror movie मान्य की खुशी। ओम नमः शिवाय। राजपूत मेंशन। कुछ देर बाद आही ढीला सा टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन अपने बालों का मेसी बन बनाकर नीचे आए। इस वक्त वह एक क्यूट बच्ची लग रही थी। आही सबसे पहले शिवाय के ऑफिस में गई जो ग्राउंड फ्लोर पर बना था, फिर उसे लेकर डाइनिंग एरिया में आई। वहां मान्य पहले से दोनों के लिए लंच लगा रही थी। आही के बोलने पर उसके लिए मान्य कुछ स्पेशल डिश बनाई। मान्य, शिवाय और आही तीनों ने हंसते मुस्कुराते अपना लंच किया। मान्य आही को अपने हाथ से खाना खिलाए, वही शिवाय दोनों को देख मुस्कुराने लगा। आज उसे अपनी फैमिली कंप्लीट लग रहा था। शिवाय भले ही बोलता नहीं लेकिन उसको बच्चे बहुत पसंद है, ये बात मान्य भी जानती है, इसलिए उसको काफी बुरा लगता। लंच करने के बाद तीनों हाल में आ गए। आही शिवाय से, भाई क्या आप अब फ्री हो? आई मीन आपको काम करना है। शिवाय, काम तो है लेकिन वह बाद में हो सकता है। मैं अपनी प्राइंसेस के लिए हमेशा फ्री हूँ। बताओ आप क्या चाहती हो? आही खुशी से उछलते हुए, दैट्स ग्रेट, तो क्यों ना आप, मैं और भाभी माँ मिलकर कोई अच्छी सी मूवी देखें, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज मना मत करना। मूवी का नाम सुन मान्य शिवाय को देखने लगी। मान्य को अच्छे से पता था शिवाय को शुरू से मूवी देखना पसंद नहीं, उसको मूवी हमेशा से बकवास लगता है। मान्य के काफी जिद करने पर शिवाय एक बार उसके साथ मूवी दिखाने गया, लेकिन उसके बाद वह मूवी में इतने फॉल्ट्स निकले, साथ ही अपना लॉजिक लगाने लगा, जिसे सुन और देख मान्य इरिटेट होकर बीच में मूवी छोड़ बाहर निकल गई। उसके बाद कभी शिवाय के साथ मूवी देखने नहीं गई। मूवी का नाम सुन शिवाय के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब एक्सप्रेशन आए, जिसे देख मान्य मुस्कुराने लगी। मान्य को पूरा यकीन था शिवाय आही को मना कर देगा, लेकिन उसके उम्मीद से उलट शिवाय मुस्कुराते हुए, ठीक है बच्चा, आप मूवी देखना चाहते हो तो हम जरूर देखेंगे। आप मूवी का नाम बताओ, मैं थिएटर रेडी करवा देता हूँ। शिवाय की हाँ सुन आही खुश से कूदने लगी। वही मान्य शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए शिवाय को देखने लगी, जिसे पूछ रही है ये चमत्कार कैसे हुआ। मान्य के आंखों में आए सवाल को समझ शिवाय उससे नजरें हटा लिया तो मान्य उसको घूरने लगी, लेकिन जैसे ही दोनों के कान में आही की खुशी भरी आवाज गई, दोनों उसके मुस्कुराते चेहरे को देखने लगे। आही का मुस्कुराना कुछ ऐसा जैसे पुतले में भी जान डाल दे। आही, शिवाय, भाई मूवी थिएटर में नहीं, लिविंग रूम के लगे बड़े से टीवी पर देखेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर मान्य से, भाभी माँ प्लीज आप पॉपकॉर्न और चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आओ ना, तब तक मैं यहाँ सब कुछ रेडी करती हूँ। आही की बात सुन मान्य किचन में चली गई। वही आही सभी पर्दे लगा लिविंग रूम में अंधेरा कर दी, फिर बड़े से टीवी में एक हॉलीवुड हॉरर मूवी लगाए। मान्य भी तब तक सब कुछ ले आई, सब कुछ टेबल पर रख मान्य भी उनके पास बैठ गई। आही के एक तरफ शिवाय और दूसरे तरफ मान्य बैठ गई। मान्य आही से, बच्चा आपने कौन सी मूवी लगाई है? आही खुश होकर, भाभी माँ हॉरर मूवी। हॉरर मूवी का नाम सुन मान्य की आंखें बड़ी हो गई। वही उसकी हालत। शिवाय मुकुराने लगा। मान्य को हॉरर मूवी या कह सकते हैं भूतों से बहुत डर लगता है। मान्य अपने डर को छुपा, प्राइंसेस आप भी बच्ची हो और बच्चों को ऐसी मूवी नहीं देखनी चाहिए, आपको डर लगेगा। आप कोई दूसरी मूवी लगा दो। आही, भाभी माँ मुझे डर नहीं लगेगा, और अगर लगा भी तो आप और भाई हो ना मेरे पास। आही की बात सुन शिवाय उसे अपने गले लगा, बच्चा आपके भाई हमेशा आपके साथ है। फिर किसी ने कुछ नहीं बोला। मूवी शुरू हो गया। आही हॉलीवुड का हॉरर मूवी लगाई थी। आगे का 15 मिनट में कोई हॉरर सीन नहीं आया, लेकिन उसके बाद हॉरर सीन दिखाने लगा। शिवाय का पहले मूवी देखने का मन नहीं था, वह सिर्फ आही और मान्य के लिए वहां बैठा, लेकिन बाद में मूवी की स्टोरी उसको भी अच्छा लगने लगा, इसलिए वह भी इंटरेस्ट साथ देखने लगा। मान्य मुश्किल से अपने डर पर काबू कर रही थी। जब भी हॉरर सीन आता वह डर जाती। आही का भी डर से बुरा हाल होने लगा, इसलिए वह शिवाय से चिपक गई। शिवाय भी समझ गया उसकी बच्ची डर रही, इसलिए उसको अपने गले लगा। मान्य को भी अपने करीब खींच लिया। आही को पहले भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब से उसका रिबर्थ हुआ था तब से वह इन सब पर विश्वास करने लगी थी। उसको दुनिया में सबसे ज्यादा भूतों से डर लगता। अचानक मूवी के भूत को दिखाया गया, जिसे देख मान्य और आही एक साथ चिल्लाए, बचाओ बचाओ भूत आया। इतना बोल दोनों एक दूसरे को गले लगा। शिवाय से चिपक गई। आही तो शिवाय के गोद में बैठ उसके गले में हाथ डाल बच्चों जैसे चिपक गई। मान्य भी शिवाय से पूरी तरह चिपक गई। वही शिवाय को इन दोनों के एक्सप्रेशन देख बहुत ज्यादा हंसी आ रहा था। शिवाय, अगर आप दोनों को डर लग रहा है तो हम मूव चेंज कर देते हैं। आही जल्दी से, डर किसे लग रहा? मुझे तो बिल्कुल नहीं। मान्य, हाँ मुझे भी नहीं। मूवी रहने दो, बहुत अच्छी मूवी है। फिर क्या था, जब भी हॉरर सीन आता दोनों चिल्लाने लगती। शिवाय को आज पूरे 4 सालों बाद अपनी पुरानी मान्य की झलक देखने को मिला।
जिसे देख उसके दिल में सुकून उतर आया। आज उसकी जिंदगी के दो पसंदीदा औरत जिनसे वह दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार करता है वह उसके पास थी। शिवाय भले ही आही से 2 दिन पहले मिला था लेकिन प्यार वह तब से ही करता था जब से उसको आही का पता चला था। कुछ देर बाद मेंशन के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकी। आगे की गाड़ी से दिव्या, निष्ठा और काहिरा निकली, वहीं पीछे आई गाड़ी से रुद्र, रूही और कियान निकले। तीनों को असाइनमेंट में चक्कर में लेट हो गया। वो लोग अंदर जाते उससे पहले एल्बर्ट भी पहुंच गया। सब एक साथ मेंशन के अंदर आए। हाल में कुछ सर्वेंट बिना आवाज किए काम कर रहे थे। लाइट अभी भी डिम था। ज्योति जी, घर में अंधेरा क्यों है? क्या अभी तक कोई घर पर नहीं आए हैं? निष्ठा, पता नहीं मासा, लगता है अभी तक कोई ऑफिस से नहीं आए हैं। हम लाइट ऑन करते हैं, बोल वहां से चली गई। काहिरा, सब आते ही होंगे, हम डिनर की तैयारी देखते हैं। ज्योति जी, वह तो ठीक है लेकिन मान्य और शिवाय कहाँ है? और क्या लाडो भी अभी तक नहीं आई है? दिव्या जी, पता नहीं मासा, हम देखते हैं, बोल काहिरा के साथ किचन की ओर बढ़ गई। रुद्र, रूही और कियान सोफे पर लेट गए। कियान आलस भरी आवाज में, आज तो प्रोफेसर ने पूरे साल का कसर निकाल लिया। रुद्र, सही कहा भाई तूने, लगता है उस प्रोफेसर ने हमसे अच्छा बदला लिया। कियान, हम कर भी क्या सकते हैं? सोचा था जल्दी आकर प्राइंसेस के साथ मस्ती करूंगा लेकिन सारा प्लान धरा का धरा रह गया। क्या होगा जब तीनों को आही के मूवी का पता चलेगा? कैसी होंगी कियांश और आही की मुलाकात? कियांश इन आहीज रूम डरना। रात का वक्त, अपना अपना डिनर कर सब लोग अपने रूम में सोने जाने लगे। आही अपने रूम में जा ही रही थी तभी एल्बर्ट उसके पास आकर, प्राइंसेस आप मेरे रूम में चलो, आपको अकेले डर लगेगा। भले ही एल्बर्ट कितना भी आही को परेशान करे लेकिन वह उसको दर्द में नहीं देख सकता, उसकी जान आही में बसती है। आही स्माइल करते हुई, रिलैक्स ब्रो, मुझे डर नहीं लग रहा और अगर डर लगा तो आपको कॉल कर दूंगी। अभी मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसकी बात समझ एल्बर्ट ध्यान रखने का बोल अपने रूम में चला गया। आही भी अपने रूम में आकर काम करने लगी। करीब रात के 11 बजे आही का काम खत्म हुआ तो वह स्टडी रूम से निकल अपने रूम में आकर बेड पर लेट कुछ ही देर में सो गई। थके होने के कारण उसको जल्द ही नींद आ गया। आधी रात को एक इंसान जिसने ब्लैक हुडी के साथ फेस पर ब्लैक मास्क पहना था वहां ही के बालकनी में पीछे के रास्ते से आया। वह इंसान बालकनी का दूर ओपन करने लगा लेकिन दूर लॉक था, जिसे देख उस इंसान के आंखों में एक चमक आ गया। वह इंसान अपने पॉकेट से मास्टर की निकाल दूर ओपन कर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसको अपने सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुआ। उसको अंदर आकर काफी अच्छा महसूस हुआ। उसको वही एहसास महसूस हुआ जो वह पहले 2 बार कर चुका था। उस इंसान ने रूम को अच्छे से देखा तो उसको रूम में जल रही हल्की लाइट में रूम अच्छी लगा। साथ ही उसको बेड के पास एक तरफ का लैंप जलता दिखा। वह हल्के कदमों से बेड की ओर बढ़ गया। उसकी नजरें बेड पर सो रही आही के खूबसूरत चेहरे पर टिक गया। उस इंसान के दिल की धड़कन तेज हो गया, आंखों में अजीब सी खुशी दिखने लगा। वह इंसान आही के पास आकर बेड पर नीचे बैठ अपनी नीली आंखों से आही के मासूम चेहरे को देखने लगा। फिर उसे देखते हुए धीरे से अपना मास्क निकाला। मास्क निकाले ही उस इंसान का हैंडसम चेहरा दिखने लगा। ये लड़का कोई और नहीं, हमारे हीरो कियांश रंधावा है जो अपनी ग्रीन फेरी को देखने आए थे। कियांश, अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक लिए, हमने आपका नाम बिल्कुल सही रखा है, ग्रीन फेरी। आप सच में एक परी है। आपके पास आते ही हमें हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होता है। आप हमारी परी है जिसने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दिया, हमारे जीवन के अकेलेपन को दूर कर दिया। आपको पता है, आपसे मिलने के पहले हमारी जिंदगी में एक खालीपन और अंधेरा था। ऐसा नहीं है सब हमें प्यार नहीं करते, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में फिर भी एक खालीपन था जो आपके आते ही भर गया। आप हमारी जिंदगी की फेरी है और हम अपने इस फेरी को खुद से दूर कभी नहीं होने देंगे। फिर उसके बालों को प्यार से सहला, उसके फोरहेड पर प्यार से किसकर उसके खूबसूरत चेहरे को अपनी नजरों में भर प्यार भरी आवाज में, अभी चलते हैं लेकिन बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी जिसमें सिर्फ हम दोनों होंगे, बोल वापस उसके सिर को चुम रूम से निकल गया। कियांश के जाने के कुछ मिनट बाद आही की आंखें खुल गया। उसको ऐसा लगा जैसे अभी रूम में कोई था। तभी उसके दिमाग में आज देखे हॉरर मूवी वाला सीन चलने लगा। उसी वक्त आकाश में तेज बादल गरजा, जिसे सुन कभी ना डरने वाली अहेरा तेज आवाज में चिल्लाते हुई रूम से बाहर भागते हुई, मम्मा, डैडा, मॉम, डैड, बिग ब्रो, भाई, अपनी प्राइंसेस को बचाओ, भूत आया। आही रूम से बाहर निकल चिल्लाने लगी, जिसे सुन अपने रूम में काम कर रहा आरव आही की आवाज सुन रूम से बाहर निकाल। आही जब से घर आई थी तब से रात के समय आरव अपना दूर खुला ही छोड़ता था। शिवाय और मान्या के रूम का दूर भी अंदर से लॉक नहीं था। वो दोनों भी आही के आवाज सुन उठ गए। मान्या परेशानी भरी लहजे में, ये तो प्राइंसेस की आवाज है, वह ठीक तो होंगी ना?
शिवाय बेड से उठते हुई जल्दी चलो कहीं प्रिंसेस खतरे में तो नहीं बोल दोनों जल्दी से अपने रूम से बाहर निकले। वही आरव आही के पास आ उसको अपने गले उसके पीठ और बालों को सहलाते हुई प्रिंसेस क्या हुआ? आप ठीक हो ना? तब तक उनके पास मान्या और शिवाय भी आ गए। आही बच्चों के जैसे आरव के गोद में चढ़कर भरी लेकिन प्यारी आवाज में, भाई मेरे रूम में भूत आया है। भूत का नाम सुन आरव, शिवाय और मान्या एक दूसरे को देखने लगे। आरव आही से, बच्चा भूत जैसा कुछ नहीं होता। बादल की आवाज सुन आप डर गए होंगे। आही जिद करते हुई, नहीं रूम में भूत है, आप मेरे साथ चलकर देखो भूत है। आही के जिद करने पर आरव, शिवाय और मान्या तीनों आही के साथ आही के रूम में आए। उनको अंदर कुछ नहीं मिला। चारों रूम को देख ही रहे थे तभी आरव को बेड के पास कुछ दिखा जिसे देख उसकी आंखें गहरी हो गया। वह उस चीज को उठा अपने पॉकेट में रख। आही से, प्रिंसेस यहाँ कुछ नहीं है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। एक काम करो, आज रात आप मेरे साथ मेरे रूम में सो जाओ। आही को भी यही ठीक लगा। आरव शिवाय और मान्या से, भाई भाभी आप दोनों भी रेस्ट कीजिए, मैं प्रिंसेस का ध्यान रख लूंगा। आरव की बात मान दोनों अपने रूम में आ गए। वही आरव आही को लेकर अपने रूम में लाकर, प्रिंसेस आप बेड पर चलो, मैं फाइल को सेव करके आता हूँ। आही हाँ में सिर हिला बेड पर आ गई। कुछ देर बाद आरव भी बेड पर आकर देखा तो आही अभी तक सोई नहीं थी। आरव क्या हुआ प्रिंसेस, अभी भी आपको डर लग रहा है? आही अपने मुंह का पाउट बना ना में सिर हिलाई तो आरव कंफ्यूजन में, तो आप अभी तक सोई क्यों नहीं? आही फिर से पाउट बना अपने पेट पर हाथ रख क्यूट आवाज में, भाई मुझे भूख लगी है, प्लीज आप मेरे लिए हॉट चॉकलेट बना दो ना। आरव मुस्कुराते हुई आही के हल्के से नाक को टच कर, तो मेरी प्रिंसेस को भूख लगी है, कोई बात नहीं, आज प्रिंसेस के भाई उसे अपने हाथ का बना टेस्टी खाना खिलाएंगे। टेस्टी खाने के नाम पर आही के मुंह में पानी आ गया। आरव उसको अपने पीठ पर चढ़ने का इशारा किया तो आही बंदर के बच्चे जैसे चढ़ गई। आरव उसको रूम से निकल नीचे किचन में लाकर किचन स्लैब पर बिठा दिया। सबसे पहले वह आही का फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक बनाकर दिया। फिर आरव आही के लिए खाना बनाने लगा। वही आही मिल्क शेक पीते हुई बातें करने लगी। तभी उनको किसी की सर्द आवाज सुनाई दिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कौन आया इस वक्त किचन में? क्या आरव को खाना बनाने आता है? क्या मिला आरव को आही के रूम में? कियांश इन आहीज रूम। डरना। रात का वक्त, अपना अपना डिनर कर सब लोग अपने रूम में सोने जाने लगे। आही अपने रूम में जा ही रही थी तभी एल्बर्ट उसके पास आकर, प्रिंसेस आप मेरे रूम में चलो, आपको अकेले डर लगेगा। भले ही एल्बर्ट कितना भी आही को परेशान करे लेकिन वह उसको दर्द में नहीं देख सकता, उसकी जान आही में बसती है। आही स्माइल करते हुई, रिलैक्स ब्रो, मुझे डर नहीं लग रहा और अगर डर लगा तो आपको कॉल कर दूंगी, अभी मुझे थोड़ा काम है इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसकी बात समझ एल्बर्ट ध्यान रखने का बोल अपने रूम में चला गया। आही भी अपने रूम में आकर काम करने लगी। करीब रात के 11 बजे आही का काम खत्म हुआ तो वह स्टडी रूम से निकल अपने रूम में आकर बेड पर लेट कुछ ही देर में सो गई। थके होने के कारण उसको जल्द ही नींद आ गया। आधी रात को एक इंसान जिसने ब्लैक हुडी के साथ फेस पर ब्लैक मास्क पहना था वह आही के बालकनी में पीछे के रास्ते से आया। वह इंसान बालकनी का दूर ओपन करने लगा लेकिन दूर लॉक था, जिसे देख उस इंसान के आंखों में एक चमक आ गया। वह इंसान अपने पॉकेट से मास्टर की निकाल दूर ओपन कर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसको अपने सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुआ। उसको अंदर आकर काफी अच्छा महसूस हुआ। उसको वही एहसास महसूस हुआ जो वह पहले 2 बार कर चुका था। उस इंसान ने रूम को अच्छे से देखा तो उसको रूम में जल रही हल्की लाइट में रूम अच्छी लगा। साथ ही उसको बेड के पास एक तरफ का लैंप जलता दिखा। वह हल्के कदमों से बेड की ओर बढ़ गया। उसकी नजरें बेड पर सो रही आही के खूबसूरत चेहरे पर टिक गया। उस इंसान के दिल की धड़कन तेज हो गया, आंखों में अजीब सी खुशी दिखने लगा। वह इंसान आही के पास आकर बेड पर नीचे बैठ अपनी नीली आंखों से आही के मासूम चेहरे को देखने लगा। फिर उसे देखते हुए धीरे से अपना मास्क निकाला। मास्क निकाले ही उस इंसान का हैंडसम चेहरा दिखने लगा। ये लड़का कोई और नहीं, हमारे हीरो कियांश रंधावा है जो अपनी ग्रीन फेरी को देखने आए थे। कियांश अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक लिए, हमने आपका नाम बिल्कुल सही रखा है, ग्रीन फेरी। आप सच में एक परी है। आपके पास आते ही हमें हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होता है। आप हमारी परी है जिसने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दिया, हमारे जीवन के अकेलेपन को दूर कर दिया। आपको पता है आपसे मिलने के पहले हमारी जिंदगी में एक खालीपन और अंधेरा था। ऐसा नहीं है सब हमें प्यार नहीं करते, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में फिर भी एक खालीपन था जो आपके आते ही भर गया। आप हमारी जिंदगी की फेरी है और हम अपने इस फेरी को खुद से दूर कभी नहीं होने देंगे। फिर उसके बालों को प्यार से सहला, उसके फोरहेड पर प्यार से किसकर उसके खूबसूरत चेहरे को अपनी नजरों में भर प्यार भरी आवाज में, अभी चलते हैं लेकिन बहुत जल्द हमारी मुलाकात होंगी जिसमें सिर्फ हम दोनों होंगे।
बोल वापस उसके सिर को चुम रूम से निकल गया। कियांश के जाने के कुछ मिनट बाद आही की आंखें खुल गया। उसको ऐसा लगा जैसे अभी रूम में कोई था। तभी उसके दिमाग में आज देखे हॉरर मूवी वाला सीन चलने लगा। उसी वक्त आकाश में तेज बादल गरजा, जिसे सुन कभी ना डरने वाली अहेरा तेज आवाज में चिल्लाते हुई रूम से बाहर भागते हुई मम्मा, डैडा, मॉम, डैड, बिग ब्रो, भाई, अपनी प्राइंसेस को बचाओ, भूत आया। आही रूम से बाहर निकल चिल्लाने लगी, जिसे सुन अपने रूम में काम कर रहा आरव आही की आवाज सुन रूम से बाहर निकाल। आही जब से घर आई थी तब से रात के समय आरव अपना दूर खुला ही छोड़ता था। शिवाय और मान्या के रूम का दूर भी अंदर से लॉक नहीं था। वो दोनों भी आही के आवाज सुन उठ गए। मान्या परेशानी भरी लहजे में, ये तो प्राइंसेस की आवाज है, वह ठीक तो होंगी ना। शिवाय बेड से उठते हुई, जल्दी चलो, कहीं प्राइंसेस खतरे में तो नहीं। बोल दोनों जल्दी से अपने रूम से बाहर निकले। वही आरव आही के पास आ उसको अपने गले, उसके पीठ और बालों को सहलाते हुई, प्राइंसेस क्या हुआ, आप ठीक हो ना। तब तक उनके पास मान्या और शिवाय भी आ गए। आही बच्चों के जैसे आरव के गोद में चटडर भरी लेकिन प्यारी आवाज में, भाई मेरे रूम में भूत आया है। भूत का नाम सुन आरव, शिवाय और मान्या एक दूसरे को देखने लगे। आरव आही से, बच्चा भूत जैसा कुछ नहीं होता। बादल की आवाज सुन आप डर गए होंगे। आही जिद करते हुई, नहीं रूम में भूत है, आप मेरे साथ चलकर देखो, भूत है। आही के जिद करने पर आरव, शिवाय और मान्या तीनों आही के साथ आही के रूम में आए। उनको अंदर कुछ नहीं मिला। चारों रूम को देख ही रहे थे, तभी आरव को बेड के पास कुछ दिखा, जिसे देख उसकी आंखें गहरी हो गया। वह उस चीज को उठा अपने पॉकेट में रख। आही से, प्राइंसेस यहाँ कुछ नहीं है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। एक काम करो, आज रात आप मेरे साथ मेरे रूम में सो जाओ। आही को भी यही ठीक लगा। आरव शिवाय और मान्या से, भाई भाभी आप दोनों भी रेस्ट कीजिए, मैं प्राइंसेस का ध्यान रख लूंगा। आरव की बात मान दोनों अपने रूम में आ गए। वही आरव आही को लेकर अपने रूम में लाकर, प्राइंसेस आप बेड पर चलो, मैं फाइल को सेव करके आता हूँ। आही हाँ में सिर हिला बेड पर आ गई। कुछ देर बाद आरव भी बेड पर आकर देखा तो आही अभी तक सोई नहीं थी। आरव क्या हुआ प्राइंसेस, अभी भी आपको डर लग रहा है। आही अपने मुंह का पाउट बना ना में सिर हिलाई तो आरव कंफ्यूजन में, तो आप अभी तक सोई क्यों नहीं। आही फिर से पाउट बना अपने पेट पर हाथ रख क्यूट आवाज में, भाई मुझे भूख लगी है, प्लीज आप मेरे लिए हॉट चॉकलेट बना दो ना। आरव मुस्कुराते हुई आही के हल्के से नाक को टच कर, तो मेरी प्राइंसेस को भूख लगी है, कोई बात नहीं, आज प्राइंसेस के भाई उसे अपने हाथ का बना टेस्टी खाना खिलाएंगे। टेस्टी खाने के नाम पर आही के मुंह में पानी आ गया। आरव उसको अपने पीठ पर चढ़ने का इशारा किया तो आही बंदर के बच्चे जैसे चढ़ गई। आरव उसको रूम से निकल नीचे किचन में लाकर किचन स्लैब पर बिठा दिया। सबसे पहले वह आही का फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक बनाकर दिया। फिर आरव आही के लिए खाना बनाने लगा। वही आही मिल्कशेक पीते हुई बातें करने लगी। तभी उनको किसी की सर्द आवाज सुनाई दिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, कौन आया इस वक्त किचन में, क्या आरव को खाना बनाने आता है। क्या मिला आरव को आही के रूम में, कुकिंग क्लास मिडनाइट क्रेविंग है रानी। किचन में आही अपना मिल्कशेक पीते हुई आरव से बातें करने लगी। वही आरव भी मुस्कुराते हुई उसके बातों का जवाब देने लगा। तभी दोनों एक सर्द आवाज सुनाई दिया, यहाँ क्या हो रहा है। दोनों अपना सिर घुमा पीछे देखे तो किचन के दरवाजे पर अहीर खड़े आरव को घूर रहे थे। लेकिन जैसे ही आही को देखे उनके चेहरे पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ गया। आरव उनको इग्नोर कर अपने काम में लग गया। वही आही खुश होकर अपने दोनों हाथ फैला, डैडा अहीर आही के पास आकर उसको अपने गले लगा लिए। कुछ देर बाद आही अहीर से अलग होकर, डैडा आपको पता है भाई बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और अभी वह मेरे लिए सैंडविच बना रहे हैं। अहीर आही से, प्राइंसेस आपको भूख लगी है क्या, आपने डिनर अच्छे से नहीं किया। आही क्यूट फेस बनकर, डैडा मुझे डिनर टाइम ज्यादा भूख नहीं लगी थी इसलिए कम खाया, अभी भूख लगी है। आही इतना ही बोली तभी उनके पीछे से एडवर्ड की आवाज आई, एडवर्ड प्राइंसेस आप सच क्यों नहीं बता रही। उनकी आवाज सुन तीनों गेट की ओर देखने लगे। एडवर्ड उनके पास अंदर आकर अहीर से, यह झूठ बोल रही है, सच बात यह है प्राइंसेस को हमेशा मिडनाइट को भूख लगता क्योंकि वह डिनर कभी भी अच्छे से नहीं करती। आही अपने मुंह का पाउट बना सबको देखने लगी। अहीर आही से, बच्चा आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताया, मतलब कल रात को भी आपको भूख लगा होगा और आपने किसी को बताया नहीं। आही मासूमियत से, सब लोग सो गए थे इसलिए मैंने किसी को जगाया नहीं और कल रात मुझे भूख नहीं लगा था सच्ची में। आही की बात सुन एडवर्ड अपनी आंखें छोटी कर, कल रात कितनी पिया। एडवर्ड की बात सुन आरव और अहीर उनको कंफ्यूजन में देखने लगे। आही अपनी नजरें चुराते हुई 3 उंगली आगे कर दी। एडवर्ड मतलब कल रात आपने 3 ग्लास चॉकलेट मिल्क शेक पिया और आइसक्रीम कितना खाया। आही ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 कटोरी खाया सच्ची में, बाकी का ब्रो ने खाया।
एडवर्ड गुस्से में, इस नालायक मैं छोड़ने वाला नहीं, खुद तो बिगड़ा है, मेरी प्राइंसेस को भी बिगाड़ देगा। फिर आही से, मुझे अच्छे से पता है आपका एक कटोरी कितना होता है। तभी आरव आही के मुंह के आगे सैंडविच कर शांत आवाज में, आज के बाद जब भी आपको भूख लगे आप मुझे बताओगी। अहीर, हाँ बच्चा, जब भी आपको भूख लगे आप अपने भाई, मुझे या घर में किसी को उठाओगी, लेकिन कभी कल वाली गलती नहीं करोगी। मैं आपकी मम्मा को बोल दूंगा वह आपके लिए खाना बना रख दे, लेकिन जब बहुत आपका मन कुछ खाने का हो आप हमें बताओगी। आही खाते हुई हाँ में सिर हिला दी। आरव आही को अपने हाथ से पूरा पेट भर सैंडविच खिला, उसके मुंह को साफ कर गोद में उठा रूम की ओर बढ़ गया। आरव को जाता देख अहीर चीलकर, इस नालायक ने तो मेरी बेटी को मुझसे दूर कर खुद ही बाप बन गया। अहीर की बात सुन एडवर्ड हंसते हुई, एरिक भी ऐसा करता है, वह भी प्राइंसेस को मेरे से ऐसे ही दूर करता है। अहीर, तो तुम क्या करते हो? एडवर्ड अपने फेस पर डेविल स्माइल लिए, बेटा कितना भी आगे हो, बाप तो बाप ही होता है। बोल अहीर के कान में कुछ बोला, जिसे सुन अहीर के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गया। दोनों अपने रूम की ओर बढ़ गए। आरव आही को लेकर जैसे ही रूम में आया उसको महसूस हुआ आही उसके गोद में सो चुकी है। वह आही को बेड पर लेटा, खुद भी उसके पास लेट उसको हक कर सो गया। कियांश's रूम। कियांश अपने बेड पर लेटा आही के ख्याल में खोया था। उसके आंखों के सामने आही के साथ रूम में बिताए पल घूमने लगा, जिसे सोचने भर से उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। कियांश, फेरी, उस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार है जब हमारी मुलाकात होश में होंगी। अगली सुबह राजपूत मेंशन। आज राजपूत मेंशन का हाल अलग था। घर की सारी लेडीज हाल में रॉबर्ट, राघवेंद्र, ज्योति और आरती जी के साथ बैठी बातें कर रही थी। वही किचन में अभिनव, अहीर और एडवर्ड सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। कहना गलत होगा, सबके लिए नहीं, अपनी प्राइंसेस के लिए उसके पसंद का डिश बना रहे थे। पहले किचन में एडवर्ड और अहीर आही के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे, लेकिन जैसे ही अभिनव को पता चला ये सब आही के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो फिर क्या था, वह भी दोनों के साथ किचन में उतर गए। कुछ देर बाद बाकी आरव, शिवाय, एरिक, एल्बर्ट, रुद्र, कियान और रूही रेडी होकर नीचे आए। सारी लीड्स को हाल में देख आरव कंफ्यूजन में, आप लोग यहाँ? शिवाय, अगर आप लोग यहाँ हैं तो किचन में कौन है? काहिरा, आज का ब्रेकफास्ट भाई सा, अहीर और भाई बना रहे हैं। काहिरा की बात सुन रुद्र, रूही और कियान एक साथ वोट। उनके तेज बोलने पर सब उसको देखने लगे तो तीनों अपना दांत दिखा दीजिए, उनको इग्नोर कर शिवाय। लेकिन अचानक वो लोग किचन में क्या कर रहे हैं? आज से पहले तो पापा या चाचू कोई किचन में नहीं गए। निष्ठा जी मुस्कुराते हुई, तुम्हें क्या लगता है वो लोग आज किचन में क्यों गए होंगे? तुम्हारे चाचू का फिर भी ठीक है, उनको खाना बनाना आता है, लेकिन तुम्हारे पापा को तो पानी तक उबालना नहीं आता। उनकी बात सुन आरव, कहीं वो लोग ये सब प्राइंसेस के लिए तो नहीं कर रहे हैं? दिव्या जी मुस्कुराते हुई, और कौन हो सकती है? एडवर्ड तो सिर्फ लाडो के लिए 2 महीने कुकिंग क्लास गए थे। अब तो सब हैरान हो गए। कियान, रुद्र और रूही से, गाइस मैं क्या कहता हूँ, चलो हम चुपके से निकल जाते हैं, पता नहीं आज हमें कैसा खाना मिलेगा। रुद्र बोल, तो तू सही रहा है, चल चलते हैं। रूही, उन दोनों से कोई कहीं नहीं जाएगा, आज हम उन लोग के हाथ का ही खाना खाएंगे। अगर तुम लोग गए तो मैं आरव भाई को बता दूंगी। रूही की बात सुन दोनों उसको घूरते रह गए, लेकिन रूही को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब बात कर रहे थे, तभी सबको आही की चहकती आवाज आई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आही की आवाज सुन सबके फेस पर स्माइल आ गया, सबने उसे गुड मॉर्निंग विश किया। आही सबको हाल में देख कंफ्यूजन में, आप लोग को आज ब्रेकफास्ट नहीं करना? मुझे तो बहुत भूख लगी है। कियान, करना है प्राइंसेस? आही, तो चलो बोल डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ गई। उसी वक्त एडवर्ड, अभिनव और अहीर टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रहे थे। तीनों को ब्रेकफास्ट खाना लगते देख आही की आंखों में चमक आ गया। वह समझ गई जरूर आज का खाना इन तीनों ने बनाया है। वह भागते हुए उनके पास आकर, क्या आज का ब्रेकफास्ट आप लोग ने बनाया? तीनों एक साथ अपना सिर झुका, यस माय प्राइंसेस। फिर अहीर आही को चेयर पर बिठा, आप टेस्ट करके बताओ खाना कैसा बना है। आही खुश होकर बच्चों जैसे हाँ में सिर हिला दी, जिसे देख सब मुकुराने लगे। आही को ऐसे देख रूही की आंखों में हल्की नमी आ गया, उसको हल्का जलन भी हुआ, क्योंकि आज तक कभी उसके लिए किसी ने ऐसा नहीं किया। रूही अभी सोच ही रही थी, तभी अभिनव उसके पास आकर, आप यहाँ क्या कर है? अहीर ने बोला, ना, आज का खाना हमने अपनी प्राइंसेस के लिए बनाया है, और याद रहे आप भी राजपूत परिवार की प्राइंसेस है, तो चलिए। अभिनव की बात सुन रूही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गया। वह खुश होकर आही के पास वाले टेबल पर बैठ गई। बाकी सब भी टेबल पर बैठ गए। एडवर्ड, अहीर और अभिनव आही के साथ रूही के पसंद का भी खाना बनाए थे। आही और रूही दोनों को खाना बहुत अच्छा लगा। अभिनव के खाने का टेस्ट थोड़ा अलग था, लेकिन ओवरऑल सारा खाना अच्छा था। आही और रूही ने उनकी खूब तारीफ की, जिसे सुन तीनों खुश हो गए।
सबने तीनों की खूब तारीफ की। ब्रेकफास्ट कर सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। आजाही रूही, रुद्र और कियान के साथ दिल्ली घूमने के लिए निकल गई। रुद्र, कियान और आही अपनी अपनी बाइक पर बैठ गए। रूही आही के पीछे बैठ गई। तीनों मेंशन से निकल गए। तो क्या होगा आगे? क्या मिला आरव को आही के रूम में? क्या कोई खतरा आही पर आने वाला है? आप लोग कमेंट करके बताओ चैप्टर कैसा लगा, और यह भी बताओ आही और कियांश की मुलाकात कैसी होनी चाहिए। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून। टेक केयर, बाय।